वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको फिल्टर्स यूज नहीं करने चाहिए अपने लेंसेज के ऊपर, क्योंकि फिल्टर यूज करके आपकी इमेज खराब हो जाती है। पर फिर भी 3 ऐसे फिल्टर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से हर फोटोग्राफर के पास होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों फिल्टर्स मैं बहुत सालों से यूज करता आ रहा हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन से 3 फिल्टर हैं जो हर फोटोग्राफर के पास होने चाहिए, फिर चाहे आप फैशन शूट करते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं या आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं। फिल्टर्स को बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो यूवी फिल्टर लगा रखा है अपने लेंस के ऊपर उसको आप हमेशा यूज करते रहें। मेरे हिसाब से यूवी फिल्टर किसी काम के नहीं होते। इनफैक्ट अगर वो फिल्टर अच्छा नहीं होगा, अगर वो यूवी फिल्टर अच्छा नहीं होगा तो आपकी इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसको आप ऐसा समझ के देख सकते हैं कि आपने किसी ग्लास को अपने लेंस के आगे रख दिया और ग्लास के थ्रू आप शूट कर रहे हैं। सो अगर ग्लास की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। सो यूवी फिल्टर वैसे तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, पर अगर आप यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो अभी हम यूवी फिल्टर को एक तरफ रख देते हैं। अब हम बात करते हैं उन 3 फिल्टर्स के बारे में जो कि मैंने आपको बताया कि हर फोटोग्राफर के पास होने चाहिए, जिसमें नंबर 1 है एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर हर फोटोग्राफर के पास होना चाहिए। अगर आप वीडियो बनाते हैं तब तो आपके पास में मस्ट है, तब तो आपके पास होना ही चाहिए। पर अगर आप सिर्फ पोर्ट्रेट शूट करते हैं, वेडिंग शूट करते हैं, तब भी आपके पास में एनडी फिल्टर होना चाहिए। अब आपके पास एनडी फिल्टर क्यों होना चाहिए? अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको पता है कि एक सर्टेन शटर स्पीड के ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर आपको डे लाइट में शूट करना है और आप शटर स्पीड को नहीं बढ़ा सकते और आपको वाइडेस्ट अपर्चर रखना है, मतलब कि आप 1.8 के ऊपर शूट करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको लाइट कट करने की जरूरत पड़ेगी। लाइट कट करने के लिए आपको एनडी फिल्टर यूज करना पड़ेगा। अब एनडी फिल्टर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि जब हम धूप में जाते हैं तो वहां पर हम चश्मा पहन लेते हैं, जब आप गॉगल्स पहनते हैं तो लाइट कम हो जाती है। इसी तरीके से एनडी फिल्टर लगा करके आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये तो हो गई वीडियो की बात। अब फोटोग्राफर्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि हम एनडी फिल्टर यूज करें या ना यूज करें, क्योंकि फोटोग्राफर्स को पोर्ट्रेट शूट करने होते हैं। अगर आप डे लाइट में पोर्ट्रेट शूट करेंगे या आप एक फैशन शूट करने जा रहे हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप शटर को बढ़ा करके लाइट को कट कर सकते हैं। पर इमेजिन करके देखिए कि अगर आप कोई लाइट साथ में यूज कर रहे हैं तब आपकी लाइट एक पर्टिकुलर शटर स्पीड के ऊपर सिंक नहीं होगी। मैक्सिमम जो कैमरास होते हैं वो 1/200 तक ही सिंक कर पाते हैं किसी भी फ्लैश लाइट को। अगर उससे ऊपर आपको जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन है HSS। लेकिन HSS के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जो आपको नहीं पता होगी, वो मैं आज यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। जब भी आप HSS यूज करते हैं यानी कि हाई स्पीड सिंक यूज करते हैं तब आपकी लाइट की पावर हाफ हो जाती है। सो अगर आप 100 वॉट की लाइट यूज कर रहे हैं तो आपकी लाइट की जो आउटपुट है वो आपको 50 के आसपास मिलेगी। मतलब ये कि HSS यूज करते ही आपकी लाइट की मैक्सिमम पावर खत्म हो जाती है। सो आपको वो पंच नहीं मिलेगा। पर अगर आप एनडी फिल्टर यूज करते हैं सो एनडी फिल्टर को यूज करके आप 1/200 तक ही अपने शटर स्पीड को रखकर लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे में आप जो भी लाइट यूज करेंगे वो अपनी फुल पावर के साथ में आपको प्रॉपर लाइट देगी। सो मैंने यहां पर आपको ये क्लियर किया कि HSS से ज्यादा एनडी फिल्टर बेटर होता है। सो अगर आप फोटोग्राफर हैं तो एनडी फिल्टर ले लीजिए, और अगर आप वीडियोग्राफर हैं तो एनडी फिल्टर ले लीजिए, और अगर आप दोनों काम करते हैं तब भी एनडी फिल्टर आपके लिए बेस्ट है। पर एनडी फिल्टर यूज करके एक प्रॉब्लम आती है, कलर शिफ्ट होता है। और इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में एक एनडी फिल्टर ढूंढा जो कि है नीसी कंपनी। इसके अंदर जो एनडी फिल्टर है वो वेरिएबल एनडी फिल्टर है और ये ट्रू कलर है। अब ट्रू कलर का मतलब ये होता है कि जब हम एनडी फिल्टर को यूज करते हैं सो एक कलर शिफ्ट आता है, एक कलर टिंट आता है। लेकिन जो ये नीसी के फिल्टर्स हैं इनको यूज करके मेरे को कलर टिंट देखने के लिए नहीं मिला। अब कलर शिफ्ट जो आता है वो यूजुअली आता है जब आप वेरिएबल एनडी फिल्टर यूज करते हैं। मतलब ये कि उसको आप 1x 2x 3x 9x तक आप उसको लेकर के जा सकते हैं। सो वेरिएबल एनडी फिल्टर एक तरफ तो बहुत आसान है यूज करना, क्योंकि आपको बार बार एनडी फिल्टर्स को बदलना नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ इसके अंदर नीसी के ट्रू कलर के अंदर आपको परफेक्ट कलर मिलता है। आपको कहीं पर भी कोई कलर कास्ट यहां पे देखने के लिए नहीं मिलती। सो एनडी फिल्टर आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे फिल्टर की, और दूसरा फिल्टर है
पोलराइजिंग फिल्टर, सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर यानी कि CPL। और CPL का काम होता है रिफ्लेक्शन को कट करना। आपने हो सकता है कभी एक पोलराइजिंग चश्मा खरीदा हो, अगर नहीं खरीदा तो आप किसी भी चश्मे की दुकान पे चले जाओ, वहां पर आपको पोलराइजिंग ग्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। उनको जब आप पहनोगे तो आपको दिखाई देगा कि रिफ्लेक्शन कट गई है। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं यहां पर आपको देता हूं। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपकी गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ग्लास के अंदर, जो सामने विंडशील्ड होती है, और आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। पर अगर आपने पोलराइजिंग ग्लासेस पहने हुए हैं तो वो रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये कि पोलराइजिंग ग्लासेस को पहनकर आप रिफ्लेक्शंस को कट कर सकते हैं, और यही करता है CPL आपके कैमरा के ऊपर। तो अगर आप CPL यूज करते हैं और आप एक प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो अननेसेसरी रिफ्लेक्शन आती है उस रिफ्लेक्शन को CPL कट कर सकता है। आपको सिर्फ करना यह होता है कि आप CPL को यूज करें और उसको जब आप घुमाएंगे तो रिफ्लेक्शन कट होनी शुरू हो जाती है। सो CPL को आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, CPL को आप यूज कर सकते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी में, यहां तक कि CPL अगर आप यूज करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में तब भी आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे फिल्टर की, जो कि है ब्लैक मिस्ट फिल्टर। ये फिल्टर बहुत ही अंडररेटेड फिल्टर है। इस फिल्टर के बारे में लोग ज्यादातर बात नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है ND फिल्टर, हालांकि CPL के बारे में कुछ लोगों को पता है, पर ब्लैक मिस्ट तो लोगों को पता ही नहीं है। सो अगर आप ब्लैक मिस्ट फिल्टर यूज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है उसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और जो पीछे की लाइट्स होती हैं वो बहुत हार्श नहीं रहती, उनके ऊपर एक ग्लोइंग इफेक्ट आ जाता है जो कि बहुत अमेजिंग लगता है सिनेमेटोग्राफी के अंदर। सो अगर आप वीडियोस बनाते हैं, आप वेडिंग के वीडियोस बनाते हैं, आप फैशन के वीडियोस बनाते हैं, या आप किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी करते हैं और आप ब्लैक मिस्ट फिल्टर को यूज करेंगे, सो आपको बहुत ही स्मूथ स्किन मिलेगी, बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट मिलेगा और बहुत ही सिनेमैटिक लुक को आप अचीव कर सकते हैं। फोटोग्राफी के अंदर इसको आप स्पेशल इफेक्ट्स की तरह से यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं वो 3 फिल्टर्स बताए हैं जो कि मेरे हिसाब से हर फोटोग्राफर के पास होने चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैंने क्यों नीसी के फिल्टर्स को लिया। क्योंकि जब मैं पहले फोटोग्राफी करता था और जो मैं फिल्टर्स यूज करता था, उन फिल्टर्स को बार बार चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उसको टाइट करना पड़ता था लेंस के ऊपर। पर यहां पे जो नीसी के फिल्टर्स हैं इनको टाइट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक फिल्टर को इसके अंदर सेट कर दिया, उसके बाद में बाकी के जो फिल्टर्स हैं वो उसके ऊपर चिपकते चले जाते हैं। अगर आपको वेरिएबल ND फिल्टर नहीं यूज करना है तो आप इस अडॉप्टर रिंग को लगा सकते हैं और इसके बाद बाकी के फिल्टर्स को अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप नीसी के फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार वो फिल्टर किट दिखा देता हूं जो मैंने परचेज की है, और ये है यहाँ पर मेरे पास स्विफ्ट VND मिस्ट किट। बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर ये इन्होंने कैडी दिया हुआ है। इसके अंदर सारे फिल्टर्स आराम से लगे हुए हैं। इसके अंदर आपको मिलता है 1/5 स्टॉप का वेरिएबल ND फिल्टर, साथ में आपको मिलता है ब्लैक मिस्ट 1/4, और साथ में मिलता है 4 स्टॉप का एक ND फिल्टर, एक मिलती है आपको अडॉप्टर रिंग, एक मिलती है लैंडस्केप और साथ में मिलता है आपको कैडी। और क्योंकि इसके अंदर CPL नहीं था तो मैंने इसलिए CPL को अलग से खरीदा है। जो स्विफ्ट सिस्टम का ये किट है इसके साथ ही मैं ये CPL यूज कर सकता हूं। सो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने नीसी के फिल्टर्स को यूज किया है। अफोर्डेबल हैं, इजी टू यूज हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो अगर आपको ये फिल्टर्स चाहिए तो मेरे हिसाब से नीसी के फिल्टर आप खरीद सकते हो। अगर आपको किसी और ब्रांड के बारे में पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना वो भी सब्सक्राइब कर दो यार।